हाय गाइस, आप सभी के सामने मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए दिव्य अलौकिक प्रस्तुति प्रदान करने के लिए। वो दिव्य अलौकिक दिव्य प्रस्तुति है, चित्रण है, मनन है, कथन है, वो ठाकुर की लीलाओं का है जो कि बचपन में उन्होंने श्री यशोदा जी के यहाँ पालन कर आई थी। वो एक अलौकिक दिव्य अद्भुत लीलाओं का चित्रण प्रस्तुत करता हूँ। वो अद्भुत दिव्य लीलाएं हैं श्री कृष्ण की, जिसका कि कथन मथन मंथन और चिंतन करने से मन में बड़ा ही आनंद उल्लास की प्राप्ति होती है। मेरे ठाकुर के समक्ष प्रस्तुत होकर दिव्य लीलाओं का सत्वन करते हुए, आनंद पाते हुए, ठाकुर के मार्ग पर चलते हुए, उपस्थित होते हुए उस लीलाओं का गाथन करता हूँ आप सभी के समक्ष। वो लीला है बंधन, माँ तत्व का बंधन अपने पुत्र के लिए, और पुत्र का वंदन है अपनी माता के लिए। अलौकिक दिव्य कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये कोई झूठी नहीं है गुरु, सत्य है, पूर्णता से सत्य है, जिसका विवरण आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और कैसे हो मेरे सभी नटखट मित्रों, आनंद में हो, रमण में हो, ठाकुर की सानिध्यता में हो, आनंद आ रहा होगा। क्योंकि बचपन में श्री कृष्ण बड़े ही चंचल और नटखट थे, दिव्य थे, अलौकिक थे। उनके मुखमंडल का तेज ऐसा प्रकाशित रहता था, पूरे गोकुल के अंदर ऐसा तेज प्रकाशित रहता था चेहरे का, जैसे कि दिन में सूरज हो और रात को चांद की तरह। अलौकिक तेज था उनके चेहरे की आभाओं का मंडल, बड़ा ही अद्भुत था। कोटि सहस्त्र सूर्यों के समान तेज और कोटि सहस्त्र चंद्रमा के तेज के समान ऐसा अद्भुत तेज था ठाकुर की मुखमंडल का। तो अब चर्चा की तरफ चलते हैं। वो बंधन में प्रभु की लीलाओं का गुणानुवाद करते हैं। रोज रोज ठाकुर जी की शिकायत लेकर गोकुल की गोपियाँ नंदरानी के पास में आया करती थी। ये नंदरानी के पास आके कहती थी, अरे भाई तुम्हारे लाला ने तो उत्पात मचा रखो है, पूरे ब्रज में घर घर जावे, माटी फोड़े, माटी खाए, घर घर जाए, मटकी फोड़े, माटी खाए, मक्खन खाए, मिश्री खाए। नंदरानी जी, भाई एक दिन का कोई उलाहना सहन कर सकता है, 2 दिन का सहन कर सकता है, माँ तो हर घंटे है, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी यही उल्हानी चल रहे। क्योंकि चंचल और नटखट थे भाई, चितचोर थे, मनबसिया थे, रंगरसिया थे ठाकुर शुरू से ही। तो गोपियाँ जाती थी, और वो क्यों जाती थी? वो जाती थी ठाकुर जी के मुखमंडल का दर्श पाने के लिए, बहाने से। बड़ी गहराइयाँ हैं इन चीज़ों में गुरु, समझदारी समझ सकता है। ये है प्रभु की लीलाओं का। तो पहुंच जाती थी। एक दिन यशोदा जी को क्रोध आ गया, उन्होंने उठाई छड़ी, बुलाया कान्हा को, कान्हा इधर आओ। जैसे टीचर बुलाता है या अध्यापक बुलाता है अपने शिष्य को। आंखों में रोष था माँ की। कृष्ण भगवान उपस्थित हो गए, धीरे धीरे ठुमक ठुमक चलते चलते पहुंच गए उनके द्वार, उनके पास। और पहुंचने के बाद, हाँ माँ, माते भाई तुम उसके घर में जाके मक्खन क्यों खाते हो, मिश्री क्यों खाते हो, मटकियाँ क्यों फोड़ते हो? क्या हमारे घर के अंदर माखन मिश्री की कोई कमी है क्या? भाई वो तो चोर थे, चुरा के खाने में जो मज़ा आता है वो रखे हुए में कभी खाने में घर में नहीं आएगा। ये सत्य है। मेहनत करो,
फिर पाओ, चोरी के लिए भी तो मेहनत लगती है। तो साहब बोले मैं नहीं खाता हूँ कहीं भी मक्खन। झूठ बोलते। माँ को रोष आ जाता है, माँ लेती है डंडा, उनके पीछे पीछे पीटने के लिए भगने लगती है छड़ी लेकर। बड़ी अद्भुत दृश्य है। साक्षात नारायण अपने लोक में बैठे हुए उस चीज का अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और हंस रहे हैं कि आज तो ही छड़ी पड़ने वाली है। और लक्ष्मी जी चरण चाप कर रही थी उनके। तो लक्ष्मी जी क्या कहती हैं, भाई देखो आज तो भाई इतने राक्षसों का संहार किया है, आपने निकालो अपना सुदर्शन चक्र और काट दो इनकी डंडे को, छड़ी को। वो कहते हैं अरे पापी आदमी राक्षस होता तो मैं 1 मिनट में कर देता, ये तो प्रेम की वसीभूत मेरे पीछे छड़ी लेके भग रही हैं, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी मात है। कितना अद्भुत चित्रण प्रस्तुत है उस समय। देखो ठाकुर की लीलाओं का कथन, आनंददायक दृश्य था। त्रिभुवन देख रहा था, त्रिभुवन देख रहा था, पूरे ब्रह्मांड से अब उस दृश्य को देख रहे थे, उस लीला को देख रहे थे। नंदरानी ने उनको पकड़ लिया, उनको नहीं पकड़ सकता है कोई भी, फिर भी वो पकड़ने आ गई जानकर कि माँ थक चुकी हैं, घंटों घुमा दिया, पकड़ में नहीं आई। नटखट थे, लीलाधारी थे, लीलाधर थे। और मैया ने अभी मैं तुझको बांधती हूँ वो खल से, यो बोला माँ ने। बंधन है वो, मातृत्व का बंधन, अभी बांधती हूँ तुझको। नटखट नटखट यो बोली। तो साहब उन्होंने रस्सी उठाई और ओखल के आगे खड़ा कर दिया और बांध रही है। और ये भाई मैया अद्भुत हो गई देख के। जैसे ही रस्सी उन्होंने घुमाई, रस्सी घुमाने के बाद जैसे छोटी, अरे मैं तो बहुत बड़ी रस्सी लाई थी, ये छोटी कैसे हो गई। माँ अचरज करे। माँ ने गांठ मारी, एक रस्सी और जोड़ ली वहाँ में और बांध दियो। वो खलते बाय, फिर ना बंध रही है, फिर छोटी। अरे भाई मैया कुछ चंबे में पड़ गई, ये है क्या रो है। फिर रस्सी लाई, फिर जोड़ी, फिर छोटी। अरे मैया परेशान है गई, 10-15 रस्सियाँ जुड़ चुकी बा में। मैया घबरा गई, रोने लग रही है बच्चे के आगे, बालक के आगे। अरे भाई कौन है तू, लीलाधर है क्या, माँ कहती है। फिर प्रभु कहते हैं मैया मैं बांध लूँ को, तोतली भाषा में बोले मैया मैं बांध लूँ। तो क्या कहती है माँ, ले तू ही बांध ले, दारी के ले बांध आए। तो ठाकुर अपने हाथ से अपने बंधन में बंध रहे हैं। देखो कितनी अद्भुत लीला है, जिसका कि गुणान बात करना, बड़ा ही कथन करना, मनन करना, चिंतन करना, रमण करना उसके अंदर, ये भी भाग्य है जो हम जिव्या से बोल रहे हैं। ये प्रभु की सानिध्यता का है अक्षर। हर कोई अपनी जिव्या से ठाकुर का कथन नहीं कर सकता है, बड़ा ही अलौकिक, हर कोई सुन नहीं सकता है। जिसपे प्रभु की सानिध्यता होगी, कृपा होगी, जिसपे दया होगी, वो इस चीज़ का रमण चिंतन और मनन कर सकता है। तो ठाकुर अपने बंधन में स्वयं बन जाते हैं, माँ तत्व के बंधन में। माँ तत्व का बंधन ही तो है भाई, माँ बांध रही है तो मातृत्व का बंधन कहलाएगा। माँ तत्व के बंधन में ठाकुर जी बंध रहे हैं, अपने ही हाथों से बांध लिया। माँ कह गई जइयो मत दारी के, नहीं तो मारूंगी तो यहाँ से निकल गो तो। नहीं मैया मैं यही रहूँगा, कहीं ना जाऊँगा। आनंद के संग खड़े रहे। यकायक ठाकुर जी की दृष्टि दो पीड़न पे गई। तो ठाकुर जी की भी लीला अद्भुत हुई। जो जाने सो जाने, वो ही माने जो जाने। ठाकुर जी ओखल को लेकर चल रहे हैं
टमटमाते हुए कदमों से हिलते डुलते धीरे धीरे अचक पचक चल रहे हैं ठाकुर जी, और ले जाके दोनों पीड़न के बीच में वाए ओखल डाल दियो। इतना बड़ा ओखल था आप ना उठा सको, बहुत भारी था, लेकिन वो लीलाधर थे, वो सब कुछ कर सकते थे, उनके लिए सब करना संभव था। तो ले गए ओखले और दोनों पेड़ों के बीच में डालो, और धीरे धीरे वाए हिलाए रहे हैं, पेड़ हिल रो है, झुल रो है, कर रो है, लपलपाट है रही है पेड़न में, पेड़ गिर गए और दिव्य ज्योतियां प्रकट हुई पेड़ों के अंदर से। तो ठाकुर की लीला, बैठे हुए हैं पेड़ों के बीच में, पत्तों के बीच में ठाकुर वहीं खड़े हुए हैं, साक्षात नारायण के रूप में दर्शन दे रहे हैं उन दिव्य ज्योतियों को। वो हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं, आपने हमको शाप मुक्त कर दिया, हम नारद के शाप के कारण यहाँ जड़ बन चुके थे। ज़्यादा कथा विस्तार से बताऊंगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सूक्ष्मता से बता रहा हूँ। तो साहब उन्होंने हाथ जोड़े, ठाकुर जी के सानिध्यता पाई, उनका दर्शन पाया, उनके दिव्य लोक पधार गए। वो कुबेर के पुत्र थे दोनों, श्रापग्रस्त जड़ अवस्था में पेड़ बनकर उपस्थित थे। ये था इसका। तो महातत्व का बंधन ऐसा होता है, अद्भुत अलौकिक दिव्य, जिसको कोई खोल नहीं सकता है। और फिर वो खल ले जाके वहीं खड़े हो गए, यहाँ खड़े हुए थे। और मैया आई, मैया ने देखो पेड़ गिर गए उखल के पास, तुरंत लियो है, डोर खोली है अपने हाथन ते और निकालो बालक है, कृष्ण को निकाल दिया है, अपने छोड़ दिया है। लाला तो चोट तो नहीं लगी, यों के मैया नंदरानी, लाला तो चोट तो नहीं लगी, और कलेजे से लगाई ली और रो रही आंखन ते, मारी क्या, मेरी क्या मती मारी गई थी, जो मैंने तो बंधवा दियो यहाँ है, अभी तेरे कछु हो जातो तो मेरा क्या हो। तो इतना प्रेम करती थी नंदरानी। ये है मातृत्व का बंधन। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत नहीं ठाकुर को बांध सकते, न बांध पाए, लेकिन ठाकुर तो भक्त के बस में होता है। कब? जब उसका हृदय निर्मल कोमल पवित्र होता है, जब ठाकुर उसके समक्ष उपस्थित होते हैं और अपने बंधन में बांध लेते हैं, भक्ति के बंधन में व्यवस्था के साथ। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को कुछ भी नहीं चाहिए, प्रभु को एक ही चीज का उपस्थितिकरण चाहिए कि निर्मल कोमल पवित्र हृदय हो उस व्यक्ति का। साक्षात श्री हरि, साक्षात नारायण जो भी हो उपस्थित हो जाते हैं उसके समक्ष। ये है विश्लेषण इस कथा का, भक्ति का बंधन। बड़े बड़े ऋषि, ज्ञानी, महात्मा, संत, तपस्वी, योगी, हटेश्वरी संत, तपेश्वरी संत, हजारों साल लग जाते हैं, जीवन बीत जाता है, अगला जन्म आ जाता है, तो भी ठाकुर नहीं मिलते हैं, और मिलने को सहजता से ही प्राप्त हो जाते हैं। कब? निर्मल कोमल पवित्र हृदय, पवित्र हृदय निर्मल हो, कोमल हो, पवित्र हो, जिसमें छल नहीं हो। जैसे बच्चा होता है छोटा सा नन्हा मुन्ना सा, कैसा होता है, सांप भी आ जाएगा तो पकड़ लेगा हाथ में, ज्ञान नहीं है ना, तो निर्मल कोमल पवित्र हृदय हुआ। बिच्छू भी आ जाएगा तो हाथ में दाब लेगा, झींगर भी आ जाएगा तो भी हाथ में पकड़ लेगा। यानी कि कोई भी चीज़ सामने होगी मुंह में रखे हो बाय। तो ये होता है निर्मल कोमल और पवित्र हृदय। डरो मत, सब प्रभु के ऊपर छोड़ दो,
जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसे मन में विचार रखो। जो हो रहा है ठाकुर की लीला है, जो आगे होगा वो भी ठाकुर की लीला है। मैं तो मन में यही सोचता हूँ, मेरा कुछ गलत भी होता है तो मैं यही कहता हूँ मेरे ठाकुर कर रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मुझे चेतना दे रहे हैं, मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। मैं नहीं घबराता हूँ किसी भी परिस्थिति में। मैं तो प्रभु की सानिध्यता का, उसकी दिव्यता का, उसकी आनंदता का, उसकी रमणता का, उसकी वैभवता का विश्लेषण करता हुआ, जिज्ञा से कथन करता हुआ, मनन करता हुआ उस चीज की अनुभूति पाता हूँ। अच्छा हो गया तो मैंने करा है। दुनिया कहती है अरे ये मेरा करा हुआ है। गलत हो गया, अरे भगवान ये तुमने क्या कर दिया। दोष उस पे दोगे, अच्छा करोगे तो स्वयं करोगे। तो जो भी हो, दोनों परिस्थितियों में सिर्फ ठाकुर की सानिध्यता का ही गुणगान करना। अच्छा हो तो प्रभु ने दिया है, और बुरा हो तो कहना कि सब मेरे कर्मों का दंड है जो मैं भोग रहा हूँ। ये भावना मन में जिस दिन रख दोगे तो तुम्हारा किंचित मात्र भी बुरा नहीं कर सकता इस संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी नहीं। जिसके आगे भगवान चलते हैं, जिसके पीछे भगवान चलते हैं, जिसकी अकल पकल चारों तरफ से भगवान ने अपना एक कवच बना रखा है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिंदगी में ध्यान रखना मेरे दोस्तों, न मान की चिंता करना, न अभिमान की चिंता करना, न सम्मान की चिंता करना, न धन की चिंता करना। किसी चीज़ की भी चिंता मत करना, एक ही चिंता करना, मन के अंदर एक ही विचार रखना। कोई गाली भी दे तो कोई चिंता नहीं है, कोई थप्पड़ भी मार दे गाल पे तो भी कोई चिंता नहीं है, कोई धक्का भी दे दे, धुतकार भी दे तो भी चिंता मत करना। मन में एक ही एक जिज्ञासा रखना, ये कर रहे हैं, इनकी मति है, और जो मैं इसको सहन कर रखा हूँ, जो मैं इसको सहन कर रखा हूँ, ये मेरा धैर्य है, मेरा ठाकुर है जो अंदर विराजमान, जो मैं इसको रोक रहा हूँ अपने अंदर। गाली दे तो जाने ना दो, मंत्र दे तो यहाँ आने दो, मंत्र दे तो यहाँ आने दो हृदय में, और गाली दे लो ही मत। तो इसी तरह से आप सभी से कथन करता हूँ, ठाकुर का चिंतन करो, मनन करो, रमण करो। मैं तो आपका ही हूँ, आपका ही रहूँगा नटखट मित्रों। मेरी प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आज के लिए इस समय विराम देते हैं, लंबा हो गया है। किसी और दिन किसी और लीला का चित्रण प्रस्तुत करेंगे। जय सिया राम, जय राजा राम। कुंज बिहारी श्री दास, वृंदावन को वास। सबसे एक ही बात कहूँगा, अच्छा हो तो ठाकुर ने किया है, ये फिर कहूँगा, और बुरा हो तो मेरा भाग्य था, मेरे पूर्व जन्मों का दंड है जो मैं भोग रहा हूँ। ये बोलना, सब अच्छा होगा। ईश्वर की सानिध्यता में रहो, उसके रमण में रहो, उसके भरोसे रहो, उसके सानिध्यता में, उसके आनंदता में, उसके अलौकिकता में, उसका वैभव पाओ। कभी ना कभी तो अच्छा ही होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जय सिया राम, जय राजा राम। अभी इस चीज़ को विराम देते हैं। जय श्री राम।